नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी है। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पाठ 4 कल्पतरु नामक जो वृक्ष था उसके विषय में मैंने चर्चा की और आज उसी पाठ का जो पहला पैरा है उसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक राजा का जो कार्य क्षेत्र होता है, मीन्स एक राजा का जो स्थान होता है वह प्रजा के लिए परमेश्वर के स्वरूप माना जाता है। एक राजा को अपने प्रजा के लिए प्रजा के अनुकूल कार्य करना चाहिए, तभी वह राजा सफल राजा माना जाता है। लेकिन यदि राजा के अंदर अपने आप के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने कुल के लिए जब बात आ जाती है, जब राजा ऐसा विचार कर लेता है, ऐसा सोच लेता है, तो मेरा मानना है कि उस राज्य का और उस राजा का पतन निश्चित हो जाता है। ये बताने की बात नहीं है। आपने रामायण में भी देखा होगा कि वचन को पूरा करने के लिए रघुनंदन ने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किया, तदुपरांत वे एक सफल राजा के रूप में माने गए। और यदि महाभारत की बात करें तो महाभारत में आपने देखा होगा कौरव कुल के राजा धृतराष्ट्र जी को, जो एक राजा के नियमों को भूलकर अपने पुत्र मोह में आकर सही निर्णय नहीं लिए, जिससे उनके कृत्य का फल उनकी प्रजा को भोगना पड़ा, साथ ही साथ उनका कुल नष्ट हुआ। तो इसी पाठ पर आधारित एक कहानी है। उपलब्धियां अनेक मिलती जाती हैं जब हम अपने कार्य कौशल को आगे की ओर बढ़ाते हैं, लेकिन यदि हमारा कार्य कौशल अनुकूल नहीं है तो उपलब्धियां सब विलुप्त हो जाती हैं। तो ये जो पाठ है, मैं आपको पहले बताया था कि कल्पतरु नामक जो वृक्ष है वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला था, और उसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तो हमारा जो पहला पैरा है अष्ट हिमवान से शक्नुयात तक है, तो मैं साथ में साथ पैरा को पढ़ते जाऊंगा और उसका अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। अष्ट हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अष्टि माने है, हिमवान, हिमवान शब्द होता है हिमालय, हिमवान माने होता है हिमालय। हिमालय पर्वतों का राजा है। सर्व मतलब सभी, रत्न मतलब रत्नों से सुशोभित, नगेंद्र मतलब राजा। नगेंद्र, ये संधि विच्छेद भी करेंगे तो इसका हो जाएगा
नक, धन, इंद्र और गा भी हो सकता है, थर्ड वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो नगेंद्र। ठीक है। भूमि मतलब पृथ्वी पर, तो इसका अर्थ देखेंगे, भूमि पर सभी रत्नों से सजा हुआ, भूमि पर सभी रत्नों से सजा हुआ हिमालय नाम का पर्वत है। तस्य सानोरुपरि, तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। तस्य मतलब उसके, सानो मीन्स होता है चोटी, शिखर, ऊपरी मतलब ऊपर, उसके शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा है। तत्र जीमूत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र मतलब वहां, जीमूत केतु जो मैं आपको बताया था, वहां जीमूत केतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृहोद्याने, तस्य मतलब उनके, ग्रहो मतलब घर के, उद्याने मीन्स बगीचे में, उनके घर के बगीचे में कुल क्रमागतः, कुल मतलब होता है कुल, जो हमारी परंपरा है, जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी अपन जो उसको मानते हैं, कुल को आगे बढ़ाने वाला, कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः, कुल को आगे बढ़ाने वाला कल्पतरु नाम का वृक्ष था। माने तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः, उनके घर के बगीचे में कुल को आगे बढ़ाने वाला एक कल्पतरु नाम का वृक्ष था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वं संभवं जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। अब ध्यान दीजिए, ऐसा वृक्ष था, आपने कामधेनु गाय का भी नाम सुना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कामधेनु गाय सभी इच्छाओं की पूर्ति करती थी, ठीक उसी प्रकार ये वृक्ष है। मैं पहले भी आपको कहानी में बताया था कि यदि हम किसी का आराधन सच्चे मन से करेंगे तो निश्चित हमें उसमें सफलता मिलेगी। हमें जो हमारी शक्ति है वो हमेशा बढ़ेगी। कहते हैं कि यदि पत्थर की तुलना करें, कहा गया है कि यदि हम पत्थर को माने तो देवता, न माने तो पत्थर, तो वहाँ अपने मानने की बात है, अपने विचार की बात है, अपने कह सकते हैं कि श्रद्धा की बात है। और जहाँ यदि हम श्रद्धा दिखाएंगे तो निश्चित हमें उसमें वो भाव मिलेगा। बहुत से उदाहरण हैं। यदि मैं आपके सामने प्रहलाद का नाम ले लूं तो भी आप देखिए कि प्रहलाद को कण कण में भगवान दिखाई देते थे, हर जगह उनको भगवान दिखाई देते थे, लेकिन देखने वाले को वहां भगवान दिखाई नहीं देते थे। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारी श्रद्धा भाव अच्छा है तो हम जो प्राप्त करना चाहेंगे वो हमें आसानी से प्राप्त होगा। यहां भी वही चीज है, वो वृक्ष था, लेकिन उनकी श्रद्धा थी, उनका भाव था, उनके कुल से ऐसा चलाया आ रहा था कि जो भी इससे मांगते थे वो पूर्ण कर देता था। साथ में कुछ वृक्ष का भी प्रभाव था, कुछ अपने कर्मों का भी प्रभाव था। कुछ लोग यदि कहते नहीं वो तो साधारण सा वृक्ष है, वो क्या देगा, हम अपने बलपूर्वक इसे प्राप्त करते हैं। आपने राजा रावण का भी नाम सुना है, सोने की लंका थी। तो ठीक उसी प्रकार ये कल्पतरु नाम का जो वृक्ष था, इसमें ये जीमूत केतु नाम के राजा उनके पास गए और अपनी आराधना से, इसमें लिखा हुआ है आराध्य तत्प्रसादा, उस कल्पतरु की आराधना किए और उनकी आराधना करके उनसे प्रसाद स्वरूप बोधिसत्व नामक बोधिसत्व संभव, अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र को मांगा और कल्पतरु की कृपा से उन्हें जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। स महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स मतलब वह,
महान, बहुत अधिक, दानवीरः दान करने वाला था, वह बहुत दान करने वाला, सर्वभूतानुकंपी, सर्व मतलब सभी, भूतान मतलब होता है प्राणी, सभी प्राणियों के प्रति कृपा दृष्टि दिखाने वाला, भी सभी प्राणियों को समान भाव से देखने वाला था। कौन? जीमूत केतु का पुत्र जीमूत वाहन। तस्य गुणैः प्रसन्नः, तस्य मीन्स उसके, किसके? जीमूत वाहन के, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्व सचिवैः, स्व मतलब अपने, सचिव मतलब होता है जो घर में उस राज्य में सचिव होते हैं, तो स्व सचिवैः प्रेरितः, उसके गुणों से प्रसन्न होकर वह अपने सचिवों से प्रेरित होकर राजा कालेन सांप्रति यौवनम तम यौवन राजे अभिषिक्तवान। राजा कौन? जीमूत केतु, उसके युवावस्था आने पर उसे उस राज्य का राजा घोषित कर दिया। मीन्स जीमूत केतु को लगा कि राज्य में सभी लोग जीमूत वाहन की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो यह अब राजा के योग्य है, तो मैं इसे इस राज्य का राजा घोषित कर देता हूं। और उसके पिता ने उसे राजा घोषित कर दिया, मीन्स राजा के पद पर उसे बिठा दिया। अब आगे देखिए, जब वह राजा बनता है तब क्या हो रहा है? यौवन राज्ये स्थितः सह जीमूत वाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृ मंत्रभिः उक्त युवराज। यौवन राज्य, युवावस्था में राज्य करते हुए जीमूत वाहन कभी भी अपने हित के लिए, हितैषी भी शब्द आया है, हित चाहने वाले, हितैषी भी, ये आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन है, हितैषी भी, हित चाहने वालों के द्वारा। और वास्तविक में छोटा सा शब्द है कि जो हमारा हित चाहते हैं या जो हमारा हित चाहते होते हैं, वो हमारे समक्ष जो बात करेंगे तो मुझे लगता है कड़वी और तीखी होगी, लेकिन जो हित चाहने वाले नहीं होते हैं वो हमेशा चिकनी और चुपड़ी बातें करते हैं। उससे उसे पता चला कि ये हमेशा मेरे ही हित की बात करते हैं, मेरे ही हित की बात करते हैं, मेरे राज्य के हित की बात करते हैं, जिसमें सारे प्रजा का हित हो, कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा। तो जीमूत वाहन को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि केवल यहाँ के राजा जो थे मेरे पिता और यहाँ के जो मंत्रीगण हैं सब मेरे हित की बात कर रहे हैं, मेरे प्रजा के हित की बात नहीं कर रहे। तभी उसे लगता है यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तपोद्याने तिष्ठति। उन्होंने कहा, हे राजन, आपसे जब से जीमूत वाहन राजा हुआ तो सभी ने कहा, हे राजन, यो अयम सर्व कामदः, ये जो तुम्हारे बगीचे में कल्पतरु नाम का वृक्ष है, यह तो हमारे पुराने समय से पूजनीय है। मीन्स जो हमारे कुल के लोग थे, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला जो कल्प वृक्ष है, इसकी पूजा हमारे सभी कुल के लोग करते आ रहे हैं, मीन्स हमारा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात्। अस्मिन् अनुकूले, यदि यह हमारे अनुकूल रहेगा, यदि यह वृक्ष हमारे अनुकूल रहेगा, हमारे अनुकूल स्थित रहेगा, शक्रो अपि, यहां शक्र शब्द आया है, शक्रो अपि, शक्र माने होता है इंद्र, अपि माने होता है भी, शक्रो अपि मीन्स शक्रो अपि ना असमान, ना मतलब नहीं, असमान मीन्स हमारा, इंद्र भी हमारा, ना बाधितुम शक्नुयात्,
हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मीन्स 33 करोड़ देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसा इस कल्पतरु का प्रभाव है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पैराग्राफ में हमें ये समझ में आया कि हमें हमारे अनुकूल जो हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला हो, जो हमारा पूजनीय हो, हमारा पूज्य हो, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे पैराग्राफ का अर्थ समझाऊंगा। धन्यवाद।